In our previous video, we have completed the final victory chapters explanation up to पेज नंबर 120 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी भी इसके 2 पेजेस बाकी है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, दैट्स वाई इसके 3 पार्ट बनेंगे। तो ये हमारा 3rd पार्ट है और इसमें आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको यहाँ पर न्यू ईस्टर एडवांस क्लास 8 का कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस ही अपलोडेड है, जो भी 1-2 बचे हुए हैं वो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन सी सीरीज देखना पसंद करोगे बुक्स की। नेक्स्ट देखिए, अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स लाइक रनर्स वेयर रिटर्निंग ट्रायम्फेंटली देयर कैप्चर्ड काइट्स एंड हाई हेल्थ हाई। तो देखिए, अब ये स्ट्रीट में पतंग लूटने का काम चल रहा है। तो बच्चे जो है ना बहुत है एकदम जीते हुए हैं। ट्राइम्फ मतलब क्या होता है, जीत जाना। तो उन्होंने जो कैप्चर की है जो काइट्स को, वो उन्हें ऊपर हाथ में लहराते हुए दिखा कर आ रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। लेकिन सबके सब जानते हैं द बेस्ट वॉज येट टू कम, क्योंकि लास्ट वाली पतंग जो होती है ना वही मेन होती है। जो फाइनलिस्ट 2 बच जाते हैं लास्ट आकाश में, उसमें से जो पतंग जो गिरेगी, जो कट जाएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वाज स्टिल फ्लाइंग। तो जो सबसे बड़ा प्राइज है वो तो अभी भी हवा में ही उड़ रहा है। आई स्लाइस्ड अ ब्राइट येलो काइट विथ अ coiled white tail. It cost me another gash on the index finger and blood trickled down into my palm. तो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है दैट मैंने येलो काइट जो कॉइल्ड की हुई टेल से जा रही थी। कॉइल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर लहराना हो जाएगा। तो वो काइट जो टेल जिसका जो पोंछ है वो पूरी तरीके से लहरा रहा था, मैंने वापस से उसे ट्रिकल करने की कोशिश किया और इसीलिए मेरे हाथ में क्या हुआ, ब्लड आ गया मेरे पाम में। आई हैड Hassan hold the string and sucked the blood dry, blotted my finger against my jeans. और उसके बाद देखिए, ये तुरंत ही जो पतंग जो सूता था ना, जो धागा था, उसे हसन को पकड़ा देता है और उसके बाद इसके हाथों में ब्लड आ जाता है। उस ब्लड को वो शक करता है, चूसता है। जैसे जनरली हम लोग कुछ भी कट जाए तो उसे उंगली को मुंह में ले लेते हैं और उसके बाद वो खून आना बंद हो जाता है और उसके बाद अपनी जींस में उसे पोंछ लेता है जो थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था। Within another hour, the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen. तो उसके बाद जो बहुत सारी काइट्स चल रही थी, जो ऊपर हवा में उड़ रही थी, उसमें से करीबन करीबन 1 घंटे के भीतर वो 50 से अब शायद 12 करीबन हो चुकी थी, 12 ही बची थी। आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से मैं भी एक था। कौन था यहाँ पर, आई यहाँ पर आमिर के लिए आ रहा है। आई वुड मेड इट टू द लास्ट डजन। आई न्यू दिस पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वुड टेक अ वाइल बिकॉज द गाइज हु हैड लास्टेड दिस लॉन्ग वेयर गुड। तो देखिए, ये क्या बोल रहा है, मुझे पता था कि अब जो लोग भी पतंग उड़ाने के लिए बचे हैं ना अभी यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और मुझे पता है कि ये जो है ना, ये गेम अभी थोड़ा और लंबा चलेगा। वो इतनी ईजिली फॉल नहीं करेंगे, इतनी जल्दी सिंपल ट्रैप्स में नहीं आएंगे और इतनी आराम से वो कटने वाले नहीं हैं। हसन का जो फेवरेट ट्रिक है उससे इतनी आराम से वो फंसने वाले नहीं हैं। बाय 3 o'clock दैट आफ्टरनून tufts ऑफ क्लाउड हैड ड्रिफ्टेड इन एंड द सन हैड स्लिप्ड बिहाइंड देम। अब देखिए, जब 3 करीबन करीबन बज गए ना, उसके बाद क्लाउड्स जो है ना वो पूरी तरीके से मानो आसमान को घेर लेना और सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप गया। शैडोज जो है वो लंबी होने लगी एंड जो स्पेक्टेटर्स थे, जो ऑडियंस थे, जो रूप्स पर देख रहे थे, वो भी स्कार्फ्स एंड थिक कोट्स पहन लिए क्योंकि अब मौसम जो है वो ठंडा होने लगा। उसके बाद देखिए, वी वेयर डाउन टू अ हाफ डजन एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। अब हाफ डजन, अब 12 पतंग से 6 पतंग हो गए थे और अभी भी आमिर अभी उड़ा रहा था पतंग को। इट मीन्स वो आउट नहीं हुआ था। ये बोल रहा है दैट इसके लेग्स जो है वो दर्द होने लगे थे एंड नेक जो है ना वो स्टिफ हो गया था, एकदम कड़ा हो गया था एक लगातार आसमान की तरफ देखते देखते। और बट विथ ईच डिफीटेड काइट होप ग्रू इन माई हार्ट लाइक स्नो कलेक्टिंग ऑन वॉल, वन फ्लैग एट अ टाइम। लेकिन जब जब पतंग कट रही थी दूसरे की, तब इसके मन में एक आशा जग रही थी और मानो जैसे कि जब बर्फ वगैरह गिरती है दीवार पर तो वो जैसे जमती है ना, वैसे इसकी आशा जो है ना धीरे 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 बढ़ रही थी।
my eyes kept returning to a blue kite that had been wreaking havoc for the last hour. तो इसकी जो आईज है, इट मीन्स आमिर जो है बार बार उसका अटेंशन उस ब्लू काइट की तरफ जा रहा था जो कि काफी टाइम से हैवॉक क्रिएट कर रही थी. हैवॉक मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी. हाउ मैनी हैज ही कट, आई आस्क. उसने हसन से पूछा कि अभी तक इस ब्लू काइट ने कितनी काइट्स को काट दी है. उसके बाद देखो हसन रिप्लाई करता है पूरे 11 काइट को इस काइट ने काट डाला है. डू यू नो हुज इट माइट बी. और वो पूछता है आमिर दैट, क्या तुम्हें पता है ये किसका हो सकता है. हसन क्लग्ड हिज टंग एंड ट्रिप्ड हिज चिन. दैट वाज अ ट्रेडमार्क हसन जेस्चर मीन्ड ही हैड नो आइडिया. अब हसन जो है वो अपने टंग को ऐसे दबाता है और चिन को ऐसे करता है, तो ये एक तरीका था हसन का बताने का कि उसे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में. द ब्लू काइट स्लाइस्ड अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग लूप्स. अब देखिए अब ये जो ब्लू काइट है वापस से एक बिग पर्पल काइट को अपने में लपेटती है और 2 बार लूप खाती है. जो लोग काइट उड़ाते हैं उनको पता होगा लूप क्या है, ऐसे ऐसे घूमना, उसे सर्कल में फंसा लेती है और उसके बाद काट लेती है. 10 minutes later he had cut another 2. और उसके बाद 10 मिनट बाद उसने और भी 2 को काट डाला. sending hordes of kites running racing after them. और उसके बाद जो लोग भी पतंग को लूटना चाहते हैं ना, वो लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं. आफ्टर अनदर 30 मिनट्स, और उसके 30 मिनट बाद सिर्फ 4 काइट्स जो थे वो रिमेनिंग थे. अभी भी आमिर के काइट आकाश में अभी भी उड़ रही थी. आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव एज इफ एवरी गस्ट ऑफ विंड ब्लू इन माई फेवर. तो ये आमिर यहाँ पर क्या बोलता है, मानो हवा भी मुझे सपोर्ट कर रही थी और मैं एक भी मूव गलत नहीं ले रहा था. आई वुड नेवर फेल्ट सो इन कमांड, सो लकी, इट फेल्ट इंटॉक्सिकेटिंग. देखिए आमिर भी यहाँ पर खुद को लकी बोल रहा है बिकॉज उसमें हमने देखा है कॉन्फिडेंस शुरू से बहुत ही लो है. तो वो बोलता है मैं अपने आप को इतना कमांडेबल कभी नहीं पाया कि चीज़ों के ऊपर इसका कमांड हो, कंट्रोल में हो, और ये बहुत इंटॉक्सिकेटिंग फील कर रहा था खुद को. आई डिडेंट लुक अप टू द रूफ, डिडेंट डेयर टेक माई आईज ऑफ द स्काई. और अब देखिए अब ये खेल के प्रति पूरा कंसंट्रेट कर रहा है. ये बोल रहा है अब मैं रूफ की तरफ नहीं देख रहा था जहाँ उसके बाबा बैठे थे, क्योंकि ये पूरा ध्यान स्काई की तरफ लगा रहा था, कंसंट्रेट करके खेल रहा था और स्मार्टली खेल रहा था. अब नेक्स्ट जो 15 मिनट्स आते हैं, ऐसा लग रहा था लाफेबल ड्रीम दैट मॉर्निंग हैड सडनली बिकम अ रियलिटी. उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो ड्रीम है ना वो सडनली ऐसा मानो जैसे सच होने वाला है. इट वॉज जस्ट मी एंड द अदर गाय. अब सिर्फ ये 2 फाइनलिस्ट बचे थे, एक तो आमिर और एक दूसरा ब्लू काइट वाला जो ऑनर है वो. और द ब्लू काइट, द टेंशन इन द एयर वॉज अ टॉट एज द ग्लास स्ट्रिंग आई वॉज टगिंग विथ माई ब्लडी हैंड्स. टॉट मीन्स क्या होता है, स्ट्रेस टाइटली. तो देखिए जब ये ब्लू वाले काइट को बहुत ही स्ट्रेच करता है, मतलब टाइटली अपने में जकड़ लेता है, तो उसके भी चेहरे पर और हाव भाव पर एक टेंशन टाइप का आ जाता है. हमने देखा बिकॉज अब 2 फाइनलिस्ट है और उसमें से एक अगर जीत रहा है तो ऑफकोर्स दूसरे को तो टेंशन होगी. तो आमिर का जो ट्रिक है, आमिर के ट्रिक की वजह से इसे टेंशन होने लगती है ब्लू काइट वाले को. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. चलिए लास्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. पीपल वेयर स्टैम्पिंग देयर फीट, क्लैपिंग, विस्लिंग, चैंटिंग, बोबरिस कट हिम. देखिए बॉबरेस मीन्स क्या होता है, कट हिम. ये उन लोगों की अफगानी लैंग्वेज हुई. लोग जो है ना अपने पाँव पटक रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बोल रहे थे कट करो कट करो. आई वंडर्ड इफ बाबाज वॉइस वॉज वन ऑफ देम. और ये सोच रहा था क्या इसके बाबा भी इसे चीयर कर रहे हैं. म्यूजिक ब्लास्टेड, और म्यूजिक जो है ना वो अपने एकदम चरम सीमा पर था. द स्मेल ऑफ स्टीम्ड मंटू एंड fried pakora drifted from rooftops and open doors, but all I heard, all I willed myself to hear, was the thudding of blood in my head. अब देखिए ये क्या बोल रहा है, फ्राइड पकौड़ा की खुशबू आना और जो डिशेस बन रहे थे ओपन रूफ से, डोर से उनकी खुशबू आ रही थी. लेकिन ये क्या सुन रहा था, ये वही सुनना चाह रहा था लाइक इसके हेड में जो ब्लड का गश है. इट मीन्स पूरा अटेंशन जो है ना ये स्काई की तरफ ही देना चाह रहा था. ऑल आई सॉ वॉज द ब्लू काइट. इसे सिर्फ ब्लू काइट ही दिखाई दे रही थी. इसे सिर्फ स्मेल आ रही थी, खुशबू पकौड़े की नहीं आ रही थी. ऑफकोर्स आप यहाँ पे गलत समझ रहे हो. इसे खुशबू आ रही थी विक्ट्री की, जीत की, रिडेम्पशन. एंड इफ बाबा वॉज रॉन्ग
and there was a god like they said in school and then he would let me win। तो ये क्या बोलता है कि अगर बाबा गलत हुए और जैसे कि स्कूल में सब बोलते हैं कि भगवान है, तो अगर भगवान सच में है ना तो वो आज मुझे जीतने जरूर देंगे। वो बोलता है, आमिर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता व्हाट द अदर गाय वाज प्लेइंग फॉर, मे बी जस्ट ब्रैगिंग राइट्स। और वो बोलता है आमिर दैट मुझे नहीं पता जो ब्लू काइट का ऑनर है वो किस लिए खेल रहा है, या तो वो सिर्फ ऐसे ही अपने अधिकार के लिए खेल रहा है या फिर उसे खेलना अच्छा लग रहा है इसीलिए खेल रहा है। बट दिस वॉज माई वन चांस टू बिकम समवन हु वॉज लुक्ड एट, नॉट सीन, लिसन टू, नॉट हर्ड। बट आमिर के लिए यहाँ पर वो चांस था कि अब लोग उसे नोटिस करेंगे, स्पेशली वो अपने पापा का अटेंशन पाना चाहता है। सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे ऑब्जर्व करेंगे और सिर्फ लाइक सुनना नहीं, उसे अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप बिकेम नॉलेज, आई वॉज गोइंग टू विन, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है आमिर दैट अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा होप, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी से मुझे नॉलेज आ रहा था और अब मैं बस जीतने ही वाला था। इट टर्न आउट टू बी सूनर देन अ लेटर, अ गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड माई काइट एंड आई टुक एडवांटेज। तो एक जो विंड का जो झोंका आता है ना, ये इसके पतंग को उठा देता है और वो इस चीज़ का एडवांटेज ले लेता है। फेड द स्ट्रिंग एंड पुल्ड अप, तो वो पहले ढील छोड़ता है और उसके बाद वापस से खींचना शुरू करता है। लुप्ड माई काइट ऑन द टॉप ऑफ द ब्लू वन, तो ब्लू वन जो काइट है उसको वापस से घुमाना शुरू करता है और अपना पोजीशन लेता है। द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल, और ब्लू काइट समझ जाता है कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, आई मीन ब्लू काइट का ऑनर, और वो समझ जाता है कि अब वो कटने वाला है। बहुत ही डेस्परेटली ट्राई करता है मैन्यूवर करने का आउट ऑफ द जैम, मतलब उस जैम से निकलने का, उस ट्रैफिक से निकलने का, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आई हेल्ड पोजीशन, इसने पोजीशन ले रखा था। द क्राउड सिंस द एंड वॉज एट हैंड, और क्राउड जो ऑडियंस होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि अब जो है गेम वो खत्म होने वाला है। कोरस जो था, कोरस मीन्स सभी लोग जब मिलकर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कट हिम बॉबरिस बॉबरिस, काट डालो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आमिर आगा ऑलमोस्ट देयर, हसन वॉज पैंटिंग, पैंटिंग मतलब होता है डीप ब्रीथ। तो इसका जो फ्रेंड है हसन, वो भी एकदम लंबी लंबी सांसें लेके बोल रहा था कि वेरी गुड, काट डालो, अब तुम ऑलमोस्ट जीतने ही वाले हो। Then the moment came, I closed my eyes and loosened my grip on the string। अब उसके बाद देखिए ये अपनी आंखें बंद करता है, वो मोमेंट आ जाता है, ये ग्रिप को मतलब पकड़ को वो छोड़ना नहीं चाहता था, ये स्ट्रिंग को खींचना शुरू करता है, वापस से इसके फिंगर पे एक कट लगता है। एंड देन आई डिडेंट नीड टू हियर द क्राउड्स रोर टू नो, आई डिडेंट नीड टू सी इधर, हिज हसन वॉज स्क्रीमिंग एंड हिज आर्म्स वॉज रैप्ड अराउंड माई नेक। ब्रेवो ब्रेवो आमिर आगा। अब देखिए अब इसकी आंखें बंद है लेकिन इसे क्राउड के आवाज़ से समझ में आ रहा है, बिकॉज हसन भी बहुत चिल्ला रहा है और हसन इसे आकर अभी गले लगा चुका है और बोलता है ब्रेवो ब्रेवो आमिर आगा, तुमने कर दिखाया, वेरी गुड, तुम जीत चुके हो। तो ये थी हमारी स्टोरी। आप कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगेन एक नए वीडियो के साथ।